हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम वेलवेट के सूट की कटिंग करेंगे। ये बाजू है और ये घेरा है। एक जैसा ही है घेरा भी और बाजू का डिज़ाइन भी। और पोंचे का डिज़ाइन अलग है। पोंचे के ऊपर कितनी सुंदर मोरनियाँ बनाई हुई हैं। अगर बाजू पर भी यही होती तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती, लेकिन उन्होंने ना बाजू और घेरे को मैच किया हुआ है। तो सबसे पहले हम बाजू कट करेंगे। डिज़ाइन के हिसाब से ही पूरा सूट कट होगा हमारा। तो बहुत सुंदर कढ़ाई है और ये वेलवेट का सूट है। तो ये ना मैंने कभी नहीं ऐसा सूट देखा। बहुत अच्छा है, मतलब कि ना ये स्ट्रेचेबल नहीं है, दोनों साइड से ही नहीं खुलता। नहीं तो शनील के और वेलवेट के सूट ना स्ट्रेचेबल होते हैं, ये नहीं है। ये कपड़ा जहाँ रखो वहाँ टिक जाता है, मतलब ज़्यादा बढ़ता नहीं। जो बढ़ते हैं ना कपड़े अच्छे से, उनकी पता नहीं चलता। फिर मैं 1-1 इंच कम रखती हूँ फिटिंग, फिर कई बार टाइट हो जाते हैं, खुले हो जाते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा कपड़ा है, आम कपड़े के जैसा ही है, जय बढ़ नहीं रहा दोनों तरफ से ही। नीचे 1 इंच लिया है मैंने फोल्डिंग के लिए और ऊपर 14.5 का निशान लगाया है। 14 इंच रेडी है बाजू। और मुझे घेरे के नीचे भी कपड़ा छोड़ना है ना, फोल्डिंग के लिए तरपाई करूँगी, इसलिए मैंने 14.5 लगाया है। नहीं तो 15 इंच भी लगा लेती, मैं थोड़ा ज़्यादा ही लेती हूँ हमेशा, के कम ना पड़ जाए। तो इसको कट कर लेंगे सीधा सीधा पहले। और ये कढ़ाई के ऊपर कढ़ाई बिल्कुल अच्छे से सेट करके रखनी है। और जो मैं सीधी साइड पर तय लगाई थी ना, तो कपड़ा एक दूसरे के साथ चिपक जाता था, तो फिर पता नहीं चलता था, इसलिए मैंने सीधी तय लगा ली है। उल्टी तय लगाओ ना तो कपड़ा चिपकता है। और एम्ब्रॉयडरी को बिल्कुल सेंटर करके 4 तय लगा दी है मैंने। पहले 2 तय लगाई थी कढ़ाई के ऊपर कढ़ाई रखकर, अब 4 तय लगा दी है। और इसको कट कर देंगे। अगर कढ़ाई ना होती तो हमारे जोड़ नहीं आना था, तो लेकिन इसको एम्ब्रॉयडरी को सेंटर में लाने के लिए जोड़ आएगा। तो ये देखें, समझदारी चाहिए। फिर भी लोग आकर ना, कहीं ये तो बहुत अच्छी हैं जो पेंडुल जनानियाँ हैं ना, वो आकर बोलती है इतना ज़्यादा कपड़ा था, जोड़ कैसे आ गया। तो पर जोड़ लाना पड़ा मुझे, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी को सेंटर में लेके आना है। अब हम 3 इंच का निशान लगाएंगे और इसे कट कर देंगे। तो बिल्कुल कढ़ाई सेंटर में आई है। 14.5 इंच बाजू की लंबाई है। नीचे मैंने 1 इंच फोल्डिंग के लिए रखा था। और चौड़ाई भी ठीक है बाजू की, बस जोड़ इसलिए आया क्योंकि कढ़ाई हमारी सेंटर में आनी चाहिए थी। अब घेरे की कढ़ाई भी बिल्कुल सेंटर में कर लूँगी, मतलब पत्ती के ऊपर पत्ती रखनी है ताकि दोनों तरफ एक जैसी आए कढ़ाई हमारी। इसके ऊपर भी मैंने प्लेट डाले थे, चाहे वेलवेट का है ना, तो बहुत अच्छी फिटिंग आ जाती है। इसकी भी मैंने प्लेट डाल दी है। तो सर्दी ही नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, दोपहर को धूप होती है, पंखे चलाने पड़ते हैं। तो वो जो सर्दियों वाले सूट हैं अभी पड़े हैं, बहुत कम ही सिलाने चाहिए सर्दियों के सूट, क्योंकि सर्दियाँ सिर्फ मुझे लगता है 2 महीने होती हैं बस, दिसंबर और जनवरी। तो बाकी में तो नॉर्मल कपड़े ही पड़ जाते हैं। तो इसने एक और सूट सिलवाया है, चेतना ने, चेतना का सूट है ये। तो वो भी मेहरून कलर का है, करवा चौथ पर उनको चाहिए था। तो ये सूट तो मैंने स्टिच करके दे दिया है, अब दूसरा भी स्टिच कर दूँगी। और लंबाई ली है मैंने 41 इंच, 41.5 ली है, 41 रेडी थी। 6 इंच तीरा लिया है और नीचे को मैं 6.5 ही लेती हूँ आजकल ना। फिर अंडर आर्म के पास से कहते हैं फूलता है, इसलिए थोड़ा ले लेती हूँ। 1 इंच और 2 इंच पर निशान लगाकर 2 बार गुलाई डाल दी है। और हिप थी 40 इंच, उसका चौथा भाग हो गया 10 इंच, 12 इंच का निशान लगा दिया है सीधा सीधा। अब इसे कट कर देंगे। इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी मैंने बनाई है, तो ना कई सूट की बना लेती हूँ। एक मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा टेंशन में है, सूट ज़्यादा है ना, तो पता नहीं चलता कौन सी बनाई है वीडियो, कौन सी नहीं। मुझे लग रहा था कि मैंने बनाई है इसकी वीडियो, तो मैं कल को डाल दूँगी स्टिचिंग की वीडियो। तो पीछे का पल्ला भी 12 इंच के हिसाब से ही फोल्ड कर रही हूँ। 1/2 इंच ज़्यादा ले लेती हूँ ताकि कन्नी कन्नी निकल जाए। तो जब कपड़ा हम तय लगाते हैं ना, वेलवेट का कपड़ा या सनील का कपड़ा हो, तो आप भी देखना चिपक जाता है एक दूसरे से। तो इसे खींच खींच कर सेट करना पड़ता है। अब फ्रंट का पल्ला ऊपर रख कर ना, सेम वैसे ही बैक साइड का पल्ला भी कट कर देंगे। तो इनको गला था 7 इंच, बैक साइड का था 5.5 इंच, इसलिए मैंने 6 इंच तीरा लिया है क्योंकि पीछे का गला बहुत छोटा था। तो इसको भी सीधा सीधा कट कर देना है। कन्नी कट कर दूंगी, कन्नी के ऊपर डिज़ाइन सा बना था ना। तो आगे का भी हमने जो हम 1 इंच की काट है ना, वो कट कर दी है मैंने। निशान चौरस इसलिए लगा कर रखा है, उन्होंने नेक जो है चौरस बोला था। तो हमेशा मैं यू शेप बनाती हूँ ना, तो मुझे याद भूल जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा निशान लगा दिया है। भी दिमाग ऐसा, फिर बाद में ना आकर वो बोलते हैं मैं बता कर तो गई थी लेकिन मुझे याद नहीं रहता, क्या करूँ।
बैक साइड का नेक 2.5 इंच चौड़ा और 5.5 इंच लंबा बॉक्स बनाकर यू शेप में कट कर दिया है। और दूसरी साइड पर निशान लेकर जाती ना, ये कपड़ा चिपकता है, मैंने ऐसे ही पकड़कर दूसरी साइड पर भी निशान लगा दिया है। ऊपर से जैसे इनकी बस्ट थी 39 इंच, 10.25 है ना, 11.5 इंच पर लगा दिया है ऊपर से छोड़कर। तो अब भी 11 इंच पर हम प्लेट का निशान लगाएंगे। और मैंने नेक कट ही कर दिया था, फिर बाद में कपड़ा रख कर स्टिच कर दिया था। ये बहुत मोटा कपड़ा है तो बुकरम का नहीं बनाया था मैंने, कपड़े का ही बना दिया था। और इसके ऊपर वो बोल कर गए थे कि लेस लगा देना कुछ, क्योंकि घेरे पर भी एम्ब्रॉयडरी है, बाजू पर भी, पहुँचे पर भी, लेकिन नेक पर कुछ नहीं था। तो फिर नेक के ऊपर मेरे पास एक लेस पड़ी थी, वो मैंने लगा दी है। मार्केट जाने का टाइम नहीं मिलता, नहीं तो आधा मीटर लेस लगनी थी, मैं ले ही आती। तो अगर कुछ सामान मंगवाना हो ना तो मैं हस्बैंड से मंगवा लेती हूँ, खुद नहीं जाती, तो फिर उनको लेस का नहीं ना पता चलेगा कौन सी लानी है कौन सी नहीं। अब सलवार कट करनी है हमने। सूट के दोनों पल्ले निकल गए, बाजू भी बन गई है। अब सलवार कट करेंगे। सलवार की लेंथ है 34 इंच और 3 इंच बढ़ाकर हो गए 37, में से 8 निकाले तो 29 इंच, 29 इंच चाहिए हमें। तो मैं पूरे को ही तय लगा रही हूँ एंड तक। और मैंने नापा था कि पल्ले जो हमारी मोरनियाँ हैं उसके आगे पल्लों के लिए कपड़ा बचेगा कि नहीं, तो वो हिसाब लगा कर आई हूँ दूसरी तरफ से। और जो कुंदे हैं ना उसके आगे मैं जोड़ लगाऊंगी ताकि सलवार भारी हो जाए। 29 इंच का निशान लगाया है और आगे मैं 14 इंच का निशान लगाऊंगी, क्योंकि हमेशा हम 10 इंच का लगाते हैं, लेकिन इस पर मैंने 14 इंच लगाया है क्योंकि आगे म्यानी डालेंगे, उससे सलवार काफ़ी लंबी हो जाएगी, हमारी भारी हो जाएगी, चोन ज़्यादा पड़ जाएंगी ना, चूनट ज़्यादा हो जाएंगी। तो ये हमने निशान लगा लिया है। तिरछा 14 इंच का निशान लगाया है और इधर 29 इंच का। 14 का मतलब ये है कि जैसे हमारी लंबाई हो ना सलवार की, उसका आधा कर लेते हैं। 29 का आधा हो गया 14.5, तो 14 इंच तक मैंने निशान लगा दिया था। अब 4 कुंदे हो गए हमारे। सेटिंग करके इसको कट कर लूँगी और सूट के आगे जो कपड़ा बचा है ना उसको आगे रख कर इसके जोड़ डाल दूँगी मैं। तो ये हमने सेट करना है, तो बहुत मुश्किल से ही सेट हो रहा था क्योंकि चिपकता है कपड़ा। कुंदे 2 हमारे जुड़े हुए थे, उसको मैंने अलग कर लिया है। अब जो सूट के आगे कपड़ा बचा था उसको 4 तय लगा लेनी है और आगे रख लेना है। इसको 4 तय करके आगे रखूँगी। 14 इंच होना चाहिए ये कम से कम, ये तो ज़्यादा था लेकिन 14 इंच तो होना ही चाहिए अगर हमने म्यानी डालनी है तो। आधा इंच ऊपर चढ़ाकर रख लेना है और सीधा कर लेना है ऊपर से। और इस तरफ आसन का निशान मैंने 9.5 इंच लगा दिया था। ज़्यादा बड़ी आसन नहीं चाहिए क्योंकि सलवार छोटी ही है। और ये देखें हमारा जोड़ पड़कर कितने ज़्यादा, 9 इंच है ये एक साइड, तो 18 हो गया। 36 इंच हमारा फ़र्क पड़ जाएगा, तो काफ़ी चूनट ज़्यादा पड़ जाएंगी, सलवार भारी हो जाएगी इससे ही। ये म्यानी वाली सलवार है। और अब पल्ले कट करेंगे मोरनी वाले। बहुत सुंदर डिज़ाइन लग रहा है, मोरनियाँ बनी हुई हैं पोंचे के ऊपर। अब इसको मोरनियों को ना एक दूसरे के ऊपर रखकर बिल्कुल सेंटर में कर लिया है मैंने कि दोनों साइड पर एक जैसी ही हों। तो सीधी ही बिछा ली थी मैंने, क्योंकि उल्टी बिछाओ ना चिपकता है कपड़ा। और नीचे से मैंने थोड़ा कट कर दिया है, पोंचा जितना बनेगा उतना ही रखा है। और सेंटर कर लिया है इसका, सेंटर की में मोरनियाँ डाल कर ना, तो 13 जितना उस तरफ बचा है प्लेन कपड़ा उतना ही इधर 2.5 इंच छोड़कर और 29 इंच का निशान लगा लिया है। और ये 13 इंच आए थे मेरे को लगता है चौड़ाई में। मोरनियाँ बिल्कुल सेंटर में लाई हूँ मैं पल्लों के, जितना कपड़ा प्लेन उधर है उतना ही इधर छोड़कर कट कर दिया है 29 इंच का। और अब हमारी बेल्ट रह गई है सिर्फ कट करने के लिए, बाकी सारा सूट कट हो गया है। एम्ब्रॉयडरी वाले सूट बहुत ध्यान से कट करने पड़ते हैं, कहाँ से पोंचे निकालें, कहाँ से बाजू निकालें। तो अगर प्लेन सूट हो तो जहाँ से मर्जी निकालें। तो अब हमारी बेल्ट है 40 इंच हिप है, तो उसका चौथा भाग नहीं दूसरा भाग लेना है 20 इंच, उसमें 4 इंच बढ़ाकर 24 इंच 8 इंच चौड़ी बेल्ट लेनी है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।